वेलकम टू जॉब्स एंड प्रमोशन चैनल। हमारा सब स्टाफ से क्लार्क में प्रमोशन का क्लास चल रहा है। इस एग्ज़ाम में टोटल 7 या 8 टॉपिक है, जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। हमारा ऑलरेडी 2 या 3 टॉपिक ख़त्म हो चुका है और आज का टॉपिक है डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसका भी एक क्लास पहले ख़त्म हो चुका है, आज इसका सेकंड क्लास है। ऐसे ही अगर आप लोगों को फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स, स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक और कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। Question number 1. Can debit card be issued in joint account having mode of operation as jointly? क्या हम डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं किसी भी जॉइंट अकाउंट में जिसका मोड ऑफ ऑपरेशन जॉइंटली हो? इसका सही ऑप्शन होगा नो। अगर किसी भी जॉइंट अकाउंट का मोड ऑफ ऑपरेशन जॉइंटली ऑपरेटेड हो तो अब तब हम उस पर जो डेबिट कार्ड है वो हम नहीं इश्यू कर सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 2. ऑन अप्लाइंग द कार्ड थ्रू डिजिटल मोड्स और इन केस ऑफ रिकार्डिंग विच कार्ड इज इशूड बाय डिफ़ॉल्ट? अगर कोई भी हम जो डेबिट कार्ड हो जो हम रिकार्डिंग करते हैं या फिर डिजिटल मोड में जो हम अप्लाई करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा कार्ड आ जाता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है रुपए एनसीएमसी का प्लैटिनम जो कार्ड है वो आ जाता है। तो जो एनसीएमसी है उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है डेली कैश विड्रॉल इन रुपए एनसीएमसी क्लासिक कार्ड। रुपए एनसीएमसी क्लासिक कार्ड जो है उसका डेली कैश विड्रॉल लिमिट कितना है? वो है 25,000। फिर क्वेश्चन नंबर 4. इंश्योरेंस कवर फॉर एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी इन प्लैटिनम वेरिएंट एनसीएमसी कार्ड। जो एनसीएमसी कार्ड है उसका जो डेथ है, परमानेंट एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, इसमें इंश्योरेंस कितना है? 2 लाख का। फिर क्वेश्चन नंबर 5. फुल फॉर्म ऑफ एनसीएमसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6. कैन डेबिट कार्ड बी इशूड टू इलिटरेट एंड स्पेशल एबल पर्सन? यस, इलिटरेट और स्पेशल एबल पर्सन को हम डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7. वी नीड टू मैसेज डैश नंबर फॉर जनरेट पिन फॉर डेबिट कार्ड जनरेशन। डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए हम कौन से नंबर पर जो है वो मैसेज करते हैं? वो है 560704 एक नंबर और एक है 9264092640 दूसरा नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8. पीएनबी ऑफर्स इट्स क्रेडिट कार्ड ऑन विच प्लेटफॉर्म? पीएनबी जो है उसका क्रेडिट कार्ड कौन से पेन में इशू करते हैं? वीज़ा का और रुपए का। फिर क्वेश्चन नंबर 9. मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट दैट कैन बी प्रोवाइडेड अंडर रुपए मिलेनियल क्रेडिट कार्ड। उसका मैक्सिमम आपका क्रेडिट लिमिट कितना है? वो है 10 लाख। फिर क्वेश्चन नंबर 10. पीएनबी सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड इज इशूड ऑन विच प्लेटफॉर्म? सिग्नेचर का जो क्रेडिट कार्ड है वो कौन से प्लेटफॉर्म में, कौन सा रेट में आता है? वो आता है वीज़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 11. द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट ऑन परचेज थ्रू क्रेडिट कार्ड इज डैश डेज। मतलब मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट आपको फ्री कितना डेज के लिए मिलता है? वो है 50 डेज के लिए मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एनी कस्टमर टू बी एलिजिबल फॉर पीएनबी क्रेडिट कार्ड? पीएनबी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? एप्लीकेशन मस्ट बी लिटरेट होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13. प्राइमरी क्रेडिट कार्ड विल नॉट बी इशूड टू पर्सन और स्टूडेंट विथ नो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल मीन्स। ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है। फिर क्वेश्चन नंबर 14. वेब एंड पे जो सिस्टम है नया है प्लैटिनम कार्ड होल्डर्स जस्ट टू वेब द कार्ड नियर द मशीन फॉर ए बिल वैल्यू नॉट एक्सीडिंग रुपीज़। कितना रुपीज़ तक ये हो सकता है? वेब एंड पे सिस्टम जो है वो है 5,000 तक। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15. मिनिमम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट फॉर पीएनबी क्रेडिट कार्ड इज। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कितने दिन के लिए आपको दिया होता है? ये क्रेडिट कार्ड में 20 डेज के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल लिमिट? क्रेडिट कार्ड जो है उसका कैश विड्रॉल लिमिट कितना है? जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है उसका 20% आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17. द क्रेडिट लिमिट दैट कैन बी यूज फॉर परचेस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इज डैश परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्रेडिट कार्ड लिमिट। क्रेडिट कार्ड लिमिट का कितने परसेंटेज जो है वो आप गोल्ड या ज्वेलरी खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं? वो है 20%। फिर क्वेश्चन नंबर 18. हाउ कैन दे ब्रांच प्रिंट प्रीफिल्ड क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म? प्रीफिल्ड क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ब्रांच कैसे प्रिंट करता है? उसके लिए आप जो सीबीएस में है मेन ऑप्शन है CCA PP, उस पर जाके प्रिंट देंगे तो अब आ जाएगा सीबीएस पे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विथ MS डैश इन पार्टनरशिप विथ NPCI। वो है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड जो कार्ड है उसका वेरिएंट जो है वो अभी नया लॉन्च किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 20. द मेन्यू ऑप्शन इन CBS फॉर ऑनबोर्डिंग ए कस्टमर फॉर क्रेडिट कार्ड थ्रू ब्रांच। ब्रांच से जो ऑनबोर्डिंग करते हैं कस्टमर, मेन्यू ऑप्शन उसका क्या है? CCA PP। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21. मिनिमम एनुअल इनकम फॉर इशुएंस ऑफ PNB रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड इज। इसके लिए मिनिमम एनुअल इनकम कितना होना चाहिए PNB रुपए सिलेक्ट कार्ड के लिए? उसके लिए होना चाहिए 5 लाख। मिनिमम आपका एनुअल इनकम होना चाहिए सिलेक्ट
क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है मिनिमम एज ऑफ प्राइमरी कार्ड होल्डर शुड बी डैश ईयर्स और अबव। प्राइमरी कार्ड होल्डर जो है क्रेडिट कार्ड का, उसका मिनिमम आपका एज ईयर कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23। मैक्सिमम लिमिट ऑफ पीएनबी वीज़ा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड कैन बी रुपीज़ डैश लाख। मैक्सिमम लिमिट कितना हो सकता है पीएनबी सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड जो है उसका 15 लाख। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का है कि उसका मैक्सिमम लिमिट कितना है, मिनिमम लिमिट कितना है। तो ये सब का एक तो आपको आएगा ही कितना कैश विड्रॉल लिमिट है, कैश विड्रॉल डेबिट कार्ड का कितना होता है, क्रेडिट कार्ड का कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, मिनिमम एनुअल इनकम फॉर इशुएंस ऑफ पीएनबी वीजा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड इज डैश लाख, वो है 7.5 लाख मिनिमम एनुअल इनकम। क्योंकि पीएनबी वीजा सिग्नेचर के लिए कितना होना चाहिए आपका मिनिमम, वो है 7.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 25, द ओवरऑल लिमिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग पर डे। इंटरनेट बैंकिंग में पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है, वो है 15 लाख। फिर क्वेश्चन नंबर 26, द ओवरऑल लिमिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग पर डे इनटू ओन अकाउंट्स एंड गवर्नमेंट ड्यूज। ओन अकाउंट में और गवर्नमेंट ड्यूज में कितना है डेली लिमिट, वो है नो लिमिट, उसका कोई लिमिट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इज इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल फॉर एनआरआई। एनआरआई के लिए क्या इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, आउटवर्ड रेमिटेंस लिमिट पर ईयर अंडर एलआरएस थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। एलआरएस जो है उस सिस्टम में इंटरनेट बैंकिंग से आप आउटवर्ड रेमिटेंस लिमिट कितना है, वो आपका है यूएसडी में 1 लाख। फिर क्वेश्चन नंबर 29, आउटवर्ड रेमिटेंस लिमिट पर ट्रांजेक्शन अंडर एलआरएस पर ट्रांजेक्शन कितना है, यूएसडी में 10,000। फिर क्वेश्चन नंबर 30, कैन ए कस्टमर सी दी पास्ट स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो पास्ट स्टेटमेंट है वो क्या कस्टमर देख सकता है, हाँ यस देख सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, PNB verify mobile app as an alternate to can PNB one user। ठीक है, वो क्या एक जो PNB मोबाइल ऐप है वो क्या ऑल्टरनेट एक यूज़र है PNB वन का, यस जो PNB वन है और जो PNB इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है वो सेम ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, दी मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस पर ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से जो मिनिमम लिमिट है आरटीजीएस का वो कितना है, 2 लाख है। वो आरटीजीएस का मिनिमम का लिमिट 2 लाख ही है। वो आप इंटरनेट बैंकिंग से करें या बैंक से करें, कहीं से भी करें, आरटीजीएस आपको मिनिमम 2 लाख ही है। 2 लाख से नीचे आरटीजीएस नहीं होता, आपको एनईएफटी करना पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी ओपन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से आप इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो आप खोल सकते हैं। ये ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने जो सही ऑप्शन है वो लिख दिया, एफडी हो सकता है, एसएस से हो सकता है, डीमेट अकाउंट जो है वो हो सकता है। ये सब अकाउंट था और ऑप्शन था एक ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें से ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब एफडी, एसएस और डीमेट अकाउंट। फिर क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए कस्टमर वांट्स टू अवेल रिटेन इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी थ्रू ब्रांच ही हैज़ टू सबमिट फॉर्म नंबर। अगर किसी कस्टमर को रिटेल इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, ब्रांच से एक्टिव करना चाहता है वो, तो उसको कौन सा फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ता है, वो है PNB 1063। फिर क्वेश्चन नंबर 35, इफ ए कस्टमर वांट्स टू अवेल रिटेन इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी थ्रू ब्रांच, द ब्रांच यूजर हैज टू इन्वोक फाइनेगल मेनू ऑप्शन। फाइनेगल मेनू ऑप्शन में जो आपका का स्टाफ है वो कौन सा मेनू ऑप्शन देगा, वो है ADCREQ। फिर क्वेश्चन नंबर 36, मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरनेट बैंकिंग रिटेल पासवर्ड शुड बी। इंटरनेट बैंकिंग जो है इसका रिटेल पासवर्ड का मिनिमम कितना कैरेक्टर का होना चाहिए, वो उसका मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 37, यूजर कैन लॉग इन टू PNB जेनिन जो PNB जेनी एक ऐप है थ्रू एम पिन और यूजर एंड पासवर्ड स्टेट ट्रू और फॉल्स है, ये ट्रू है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, द फैसिलिटी ऑफ रिट्रीवल ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड इज अवेलेबल इन PNB जेनी, स्टेट ट्रू और फॉल्स, या ट्रू है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, थ्रू PNB जेनी ऐप कार्ड ट्रांजेक्शन लिमिट ऑन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल कैन बी सेट, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू। और फिर क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है ऑटो डेबिट ट्रांजेक्शन इज नॉट अवेलेबल इन PNB जेनी ऐप, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। ऑटो डेबिट जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है थ्रू PNB जेनी ऐप यूजर कैन रिक्वेस्ट डुप्लीकेट स्टेटमेंट बाय। जो PNB जेनी ऐप है उससे अगर कोई कस्टमर चाहे कि डुप्लीकेट जो आपका स्टेटमेंट है वो जनरेट करना, वो हो सकता है कि नहीं, हाँ इसको वो कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या चेक करना पड़ता है, उसको वो ईमेल या पोस्ट बाय पोस्ट वो मंगा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है, if the card is damaged, the request can be raised through PNB Genie app for replacement, state true or false, हाँ ट्रू है। अगर किसी कार्ड जो है वो डैमेज हो जाता है किसी भी कारण
तो आप PNB Genie ऐप जो है उसको आपको रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट मोड और मोड्स और अवेलेबल इन PNB Genie ऐप फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड ड्यूज। क्रेडिट कार्ड ड्यू को पेमेंट करने के लिए उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो Genie ऐप में अवेलेबल है? PNB नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन पेमेंट, बहुत अवेलेबल है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, इन PNB Genie ऐप द कार्ड कैन बी जनरेटेड थ्रू ऑप्शन। जो PNB Genie ऐप है उसका कार्ड का जो पिन है वो जनरेट करने के लिए आपको PNB Genie ऐप पे कहाँ पे जाना पड़ता है? मैनेज कार्ड पे जाना पड़ता है। फिर आपका होमवर्क का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये आपको कमेंट में देना आंसर। द एक्सपायरी पीरियड ऑफ इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड इज डैश डेज। जो आपका इंटरनेट बैंकिंग है उसका लॉगिन पासवर्ड जो है वो कितने दिन के बाद आपका एक्सपायरी हो जाता है? वो उसको आपका जो ऑप्शन है वो आपको होमवर्क है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है।